देवरानी और जेठानी की अनोखी कहानी। रितु को तारीफ शब्द का बिल्कुल ही नहीं पता था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी और रितु खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। लेकिन फिर भी आज का खाना बहुत अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास रितु को कभी नहीं बोलती थी। और उसका पति राजीव भी उसकी कभी भी तारीफ नहीं करता था। रितु का बनाया खाना हुआ खाकर चुपचाप उठकर दोनों पति और सास चले जाते थे। रितु ने खाना खाया या नहीं इसका उन दोनों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। सास को रितु बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भूल हो गई तो सास तुरंत आग बबूला हो जाया करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति राजीव और उसके बीच बातचीत भी बहुत ही कम होती थी। माँ और बेटे दोनों ने ऋतु को एकदम से चुप्पी बना रखी थी। राजीव ऋतु पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। विदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर राजू थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर ऋतु को फ़ोन करता था और पूछता था कि भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर ऋतु बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था ऋतु का। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई भी खत्म हो गई थी और वह घर आ गया था। कुछ समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। रितु को बहुत खुशी हुई। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे के शादी के लिए बातचीत शुरू करने लगी थी। पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को। यह सोचकर सास रितु को ही दोष दे रही थी। रितु को चिंतित देखकर देवर ने अपनी भाभी से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं शादी उसी से करूँगा। उसने जिद की। तभी भाभी कहती, देवर जी यह बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना। अब रितु ने यह बात अपने पति राजीव के कान में डाली। इस बात पर राजीव ने थोड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन लड़की देखकर वह भी शादी के लिए तैयार हो गया। बचा सवाल सास का। अपने छोटे बेटे का मन वह कैसे दुखाएगी। बाद में उसकी भी हाँ हो गई। अब रितु को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक सच्ची सहेली मेरी बहन जैसी आ जाएगी अब साथ देने के लिए और दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, क्या बस पाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। रितु इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई थी। कुछ ही दिनों बाद रितु की छोटी देवरानी चौखट लांग कर घर में आ ही गई। देवरानी के घर में आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर अब ऋतु की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो सोचती थी, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती थी। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह सिर्फ और सिर्फ वहाँ कोने में ही रहोगी। अब ऋतु अपने ही विचारों में खो गई। ऋतु के भाव समझने पर छोटी देवरानी ऋतु के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे आप अपनी छोटी बहन ही समझिए। देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी ले तो ली थी, लेकिन कामों में कुछ ना कुछ बार बार भूल कर देती थी। फिर जेठानी ऋतु के पास आती और मदद मांगती थी। अब ऐसा हर रोज होने लगा था। ये सोचकर सास बहुत गुस्सा हो गई कि मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है हरदम। फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम शुरू करने कर दिए। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार से पेश आने लगी, प्यार से बोलने लगी और नए नए व्यंजन दोनों को सिखाने लगी। अब भूल समझ कर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी सी दोस्ती भी होने लगी थी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा था। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया था। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को सम्मान प्यार करने लगी थी। इस घर वजह से माहौल हंसता खेलता सा हो गया था। इसके अलावा अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की अच्छी सी बॉन्डिंग देखकर ऋतु का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी घर पर पहले आपका ही हक था, ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी थी। साल भर में देवर को अच्छे वेतन और बड़ी सी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी देवर जी के साथ विदेश चली जाएगी और मैं फिर से अकेले रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था वह फिर से वही हो गया तो इस विचार से नीता डर गई थी।
देवरानी की रितु की इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना उसे घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी, नाम था एकता, खुशमिजाज और ऊर्जावान, जैसा कि नाम से पता लगता है। या देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। अब हार कर रितु ने अंत में अपने उसने देवरानी से पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूंगी, उससे अच्छा मैं यहीं हूँ। मैंने आपके देवर को बोला है शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी बीच बीच में, थोड़ा बदलाव के लिए। पर रतु का देवर बोलता है कि 6 महीनों में वापस यहीं बदली करा लूँगा। मैं अपने पति की नकल करके देवरानी बोली और छोटी देवरानी भी हंसने लगी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए ऋतु बोली, छोटी, ये दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ। उनके साथ भी तो कोई होना ही चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहां अकेले का मन नहीं लगेगा। 6 महीने का ही तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर ऋतु ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी ऋतु को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। तो मित्रों, दो अलग अलग घर और खुशहाल से ससुराल से आने वाली है लड़की अपने नए घर के लिए सब कुछ करती है, पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। अगर कहानी यह आपको दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।